बहुत रिसाया, प्रहलाद को बांध सताया। हिरणाकुश बहुत रिसाया, प्रहलाद जी की कथा। हिरणाकुश बहुत रिसाया, प्रहलाद को बांध सताया। हिरणाकुश बहुत रिसाया, प्रहलाद को बांध सताया। जब कुंभ गया था फट रे, जब कुंभ गया था फट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। जब कुंभ गया था फट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। बोली राम नाम महाराज की जय हो। नरसिंह ने तेरे लगाई, संग बिरखे नानी बाई। भगवान ने क्या किया है, ये अभी की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है। भगवान ने क्या किया कि भर दिया मायरा झट रे, भर दिया मायरा झट रे। कितने करोड़ का भरा है, 56 करोड़ का ठाकुर जी ने मायरा भरा है। तो भैया भगवान का नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो, सब बिगड़े काम। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इन 4 लोगों की आज्ञा में बिल्कुल सोच विचार नहीं करना चाहिए। कमर सीधी करो, बात सुनो। माता पिता गुरु और भगवान, इन 4 लोगों के आज्ञा में सोच विचार नहीं करना है। जैसी आज्ञा हो फटाफट पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञा में ही हम लोगों का हित कल्याण छुपा हुआ होता है। सोच विचार तो नहीं करें भैया, पर 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो इनकी जो आज्ञा हो वो मर्यादित होनी चाहिए, दूसरा हमारी सामर्थ्य के अनुरूप होनी चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार है और मर्यादित भी है तो उसको पूरा कर दो, सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, अमर्यादित है तो हाथ जोड़ लो, आपकी ये क्या पूरी नहीं कर पाएंगे। विदुर जी ने कहा कि आप मेरे को भी भागवत सुनाओ। उद्धव ने कहा मेरे लिए तो भगवान की आज्ञा है कि आप बद्रीनाथ जाके तपस्या करो। ये कथा आपको मैत्रेय मुनि सुनाएंगे। मैत्रेय मुनि कहाँ मिले? हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर मैत्रेय मुनि मिलेंगे। उद्धव इतना कह के बद्रीनाथ चले गए और विदुर जी महाराज हरिद्वार में आए। गंगा के घाट पर, गंगा के किनारे मैत्रेय मुनि से मिलना हुआ। मैत्रेय मुनि भी संत हैं, भगवान के भगत हैं और विदुर जी महाराज भी भगत हैं। विदुर ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और कहा, पहला प्रश्न, महाराज संसार के लोग सुख की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, रात दिन कीड़ी की तरह लगे रहते हैं कि इन्हें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। सुख मिलना तो बहुत दूर रहा, इनसे तो इनके जीवन का दुख का ही अंत नहीं होता, दुख ही दूर नहीं होता। कल चर्चा कर रहा था ना, आज नए नए लोग सभा में आए। आज फिर बता देता हूं कि मनुष्य का नाम दुखों का पहाड़ होना चाहिए। आप देखना पहाड़ से जैसे झरना झरता रहता है ना, ऐसे किसी के पास में बैठ जाओ, कैसे हो? हाँ, थोड़ी देर तो बोलेगा महाराज जी अच्छा हो, थोड़ी देर बाद देखना कि वो दुखों का झरना झरने लगेगा।
हमारा बीवी कहना नहीं मानती, हमारी सास कहना नहीं मानती, हमारा बेटा कहना नहीं मानता, हमारी बेटी कहना नहीं मानती। महाराज जी हम तो ब्याह करके फंस गए, पत्नी तो कहनी नहीं मानती। इतने दुखों का झरना सा झरने लगता है। इसका नाम होना चाहिए कि दुखों का झरना। विदुर ने, मैत्री मुनि ने कहा कि हे विदुर, मनुष्य अपने कर्म का ही फल पाता है। जब राम जी, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास हो गया ना, आप रामायण पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फिर क्या पढ़ते हो? रामायण नहीं पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो? पढ़ा करो रामायण, कभी कभी पढ़ा करो। जब राम सीता लक्ष्मण को वनवास हुआ ना, तो राम जी श्रृंगेरपुर में गए और वहां पर रात्रि के समय राम जी लक्ष्मण जी विश्राम कर रहे थे। तो राम जी का मित्र निषाद राज भगवान को वनवासी वेश में देख करके बड़ा दुखी हो गया। लक्ष्मण के पास गया और बड़ा दुखी होने लगा कि जो जगत के पिता हैं, आज देखो कैसे वो यहाँ पर घास की सैया पर सो रहे हैं, कितना दुख उठा रहे हैं। पता नहीं इन्होंने कौन सा काम किया होगा। तो लक्ष्मण जी ने संकेत दिया है, ऊना काऊ कर सुख दुख कर दाता, निज कृत भो कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य अपने अपने कर्मों का ही फल पाता है। जो जस करहि सुतस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा। मैत्री ने कहा कि विदुर, मनुष्य अपने अपने कर्म का फल पाता है। और आप भी तो ये सब बातें जानते हो, आप तो धर्म के अवतार हो। आपको तो मांडव का श्राप लग गया, इसलिए धरती पे आना पड़ा। कैसे श्राप लगा था माताओं? एक समय की बात थी, कुछ चोरों ने चोरी करी और चोरी करके जा रहे, उनके पीछे राजा के सिपाही पड़ गए। सामने मांडव का आश्रम मिला। ये चोर लोग धन लेकर के मांडव के आश्रम में चले गए। कहा बाबा जी हमारे पीछे चोर पड़े हैं, चोर बोल रहे हैं, हमारे पीछे चोर पड़े हैं, थोड़ा ये धन को रख लो। मानव ने कहा कहीं भी रख दो, अपना प्रातः काल ले जाना। चोरों ने धन आश्रम में छिपा दिया, खुद तो वहां से भाग गए। पीछे से राजा के सिपाही आए, मांडव के आश्रम की तलाशी करी तो वहां धन पाया और मांडव ऋषि को पकड़ लिया है। राजा के पास ले गए, कहा महाराज आपके खजाने का धन इन्हीं महात्मा जी के आश्रम में मिला। राजा ने भी सोचा नहीं, विचारा नहीं, कहा जाओ इनको सूली पे चढ़ा दो। सोचा ये चोरों का सरदार होगा, जाओ उसे सूली पे चढ़ा दो। सिपाही ले गए, मांडव को सूली पे चढ़ाया। और ध्यान से सुनना माताओं, सूली ने अंदर प्रवेश ही नहीं किया। मांडव तो सूली पर ही समाधि लगा करके बैठे। सिपाहियों ने आकर के सूचना दी, महाराज सूली ने तो महात्मा जी के अंदर प्रवेश ही नहीं किया। अब राजा समझ गया ये महात्मा निर्दोष है। गए, महात्मा को सूली से नीचे उतारा, क्षमा मांगी, महाराज गलती हो गई। इन सिपाहियों ने कह दिया था तो मैंने सोचा विचारा नहीं, आपको सूली पर चढ़ा दिया, गलती हो गई। श्राप नहीं देना। मानव ऋषि ने कहा कि राजन तुम तो करो अपना राज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो हमारा ही कोई पूर्व जन्म का पाप होगा, वो उदय हुआ है, इसलिए हमें सूली पर चढ़ना पड़ा। एक बहुत प्यारी बात ध्यान आई, थोड़ा सा कमर सीधी करना, आसन लगाना। एक साधक ने एक बार कहा कि महाराज जी जल्दी जल्दी अपना काम बना लो। हमने कहा क्यों? तो बोला पता नहीं महाराज जी, ठाकुर जी कौन से जन्म की फाइल खोल दे, पता नहीं भगवान कौन से कर्म की, कौन से जन्म की फाइल खोल दें, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम बना लो।
तुम तो अपना राज्य करो, मैं चला धर्मराज के पास में उनसे पूछूंगा कि मेरा कौन सा पाप था। मांडव धर्मराज के पास गए, धर्मराज ने प्रणाम किया और मांडव ने कहा कि धर्मराज मेरा खाता खोलो और बताओ हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जो मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। धर्मराज ने कहा कि हे मांडव ऋषि, अभी का तो नहीं, जब आप 5 वर्ष के थे तब आपने एक टिड्डी की पूंछ में कांटा चुभोया। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के थे तब आपने टिड्डी की पूंछ में कांटा चुभोया था। टिड्डी समझो भाई, टिड्डी देखी है ना। आजकल तो किसानों ने दवाई डाल करके खेतों में मार दिया। ये जो अभी कोरोना आया था ना, अभी तो गया नहीं, अभी भी है। अभी आज भी मैं न्यूज में पढ़ा था, शायद सीकर की बात है, 2-3 केस निकले हैं। ये जो कोरोना आया था, ये कोरोना क्या है? महात्मा जी ने कहा कि गाय का रोना ही कोरोना बन करके आया। जो आपने गाय को सताया, जो आपने गाय गौ माता को दुख दिया, वो गाय गलियों में भटकी और गाय रोई, उसकी आंखों से आंसू गिरा, वो दुख पाई, तो गाय का रोना ही कोरोना बनकर के आया। फिर उसने तुम्हें रुलाया। वो कोरोना के समय आपने देखा होगा ना, मनुष्य तो कमरों के अंदर बंद था, घरों में बंद था और पशु पक्षी खूब आजाद होकर के घूम रहे थे। उन्हें कोई डर नहीं था, खूब आजाद होकर घूम रहे। बोले अब तो ये चुपचाप बैठे, अभी निकलेंगे नहीं। जब आप 5 वर्ष के थे तब आपने टिड्डी की पूंछ में कांटा चुभोया था और उसी का ये परिणाम निकला कि आपको सूली पे चढ़ना पड़ा। जैसे ही मांडव ने सुना तो क्रोध आया। मांडव ने धर्मराज को कहा, धर्मराज 5 वर्ष का बालक अबोध होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने मेरी अबोधता पर ध्यान नहीं दिया और मुझे इतना बड़ा दंड दिया। जाओ धर्मराज, हम आपको श्राप देते हैं कि आपको 300 वर्षों के लिए धरती पर जाना पड़ेगा। जैसे ही श्राप दिया मांडव ने, धर्मराज ने ऐसे हाथ जोड़े, महाराज 300 वर्ष बहुत होते हैं। मृत्यु लोक में तो एक दिन गुजारना ही बहुत बड़ी बात है, 300 वर्ष बहुत होते हैं। ये संसार क्या है माताओं? संसार, गीता में भगवान ने संसार पर एक मोहर लगाई। जैसे आप वस्त्रालय में जाएं तो वहां बोर्ड लगा रहता है दरवाजे पर वस्त्र आलय। पुस्तकालय में जाएं तो वहां बोर्ड लगा होता है पुस्तकालय। भोजनालय में जाएं तो वहां बोर्ड लगा होता है भोजनालय। ऐसे भगवान ने संसार पर एक बोर्ड लगा दिया, दुख आलय। दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुखालय, दुख ही मिलेगा। तो धर्मराज ने कहा कि 300 वर्ष गुजारना बहुत बड़ी बात है, एक दिन ही गुजारना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा कम कर लो। ज्यादा प्रार्थना करी तो संत तो दयालु होते ही। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। संतों का हृदय बोले कैसा है? कोमल मक्खन के समान है। कवियों ने उपमा तो दी पर वो भी उपमा दे नहीं पाए। उससे भी ज्यादा संतों का हृदय मुलायम होता है। मैत्री मुनि को दया आ गई। मैत्री ने कहा कि धर्मराज, मैं श्राप को तो वापस नहीं ले सकता हूँ, पर जाओ आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम 3 रूपों में जाओगे और 100 वर्ष रहोगे तो 300 पूरे हो जाएंगे। तो मैत्री धर्मराज ने सोचा लाओ थोड़ा और मांग लेता हूँ। तो महाराज हमें फिर आप 3 नहीं बनाना। जब 3 रूपों में भेज रहे हो तो हमें 3 नहीं बनाना। तो बोले क्या क्या ना बनाऊं? तो एक तो हमें राजा नहीं बनाना। राजा बनना अच्छा नहीं। प्रजा अगर कोई गलत काम करती है तो वो राजा को भी भोगना पड़ता है।
नौकर अगर कुछ गलत कर दे तो मालिक को भी भोगना पड़ता। आगे आगे आप कथा में सुनेंगे, जय विजय ने संतों का अपराध कर दिया, भगवान को धरती पे अवतार लेना पड़ा। राजा बनना अच्छी बात नहीं है, और प्रजा कुछ गलत करती है उसका पाप राजा को भी भोगना पड़ता है। जैसे हमने सुना महाराज जी की वाणी में कि भाई लोग कोई पुण्य का काम करते हैं तो उसका आधा भाग माताओं के पास चला जाता है, आपकी पत्नी के पास। और पत्नी कोई पुण्य का काम करती है तो पति के पास नहीं जाता है। पति कोई पाप करता है तो वो पत्नी के पास नहीं जाता। पत्नी कोई गलत काम करे तो उसका आधा दंड पति को भी भोगना होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अर्धांगिनी है, ये आपके अधीन है। प्रजा अगर कुछ गलत करे तो उसका दंड राजा को भी भोगना होता है। पर आज तो भैया होरम होड़ लगी हुई है कि सरपंच तो हमें भी बना देना है, एक बार सरपंच तो हमें भी बना देना। ये बुरी बुरी माता है, मुंह में दांत नहीं, हवा निकला फुर फुर फुर। देखो सरपंच नहीं, एक बार हमें भी बना देना, एक बार हमें भी बना दे, एक बार तो गद्दी बिठा। रोटी बनानी नहीं आती, सरपंच नहीं बन के बैठ गया। माताओं, राजा बनना अच्छी बात नहीं है, बनना ही है तो क्या बनो? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, भगवान के बनो भैया। सुतीक्षण जी महाराज कह रहे हैं, आप रामायण को पढ़ना। सुतीक्षण ने क्या कहा? यस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ओ वस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यस अभिमान, आइए बड़े भाव से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं कि मुझे अहंकार ना आए, अहंकार आए तो किस बात का आए? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी है। बनना ही है तो माताओं भगवान के बनो। संसार का होकर क्या लेना, संसार का होकर देख लिया, एक बार प्रभु का हो जा। तो आज तो भाई होड़ो मोड़ लगी है, सरपंच तो हमें बनाना सरपंच। और ये तुमने देखा है जो यहाँ तो शायद सरपंच नहीं बनता ना, चेयरमैन बनता है, नगर पालिका है। वो आ जाए ना चुनाव तो लोग वो शराब में बल आया कहाँ, वो भी सत्य से ही आया है, वो भी सत्य से ही बल आया है। कैसे कैसे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, क्या इनका पाप नहीं लगेगा? भैया जरूर लगेगा। गरुड़ पुराण का श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, न भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। किया हुआ कर्म आपका 100 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। फिर रोना कि महाराज जी हमारे तो ये हो गया।
फिर मत रोना कि महाराज जी हमारे ऐसा हो गया, हमारे वैसा हो गया। अरे अपने अपने ये तो कर्मों की है ये खेती, फल उसका पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। आए थे हरि भजन को और यहाँ पर झुंड की नींव पर अपनी बिल्डिंग को खड़ा कर लिया। आए थे परमात्मा का भजन करने के लिए और यहाँ पर मैं मेरा के चक्कर में पड़ गए। समझ में आ रही है ना माताओं बात? आ रही है क्या? आ रही समझ में? बोलो। क्या झूठ की नींव पर अपनी बिल्डिंग को खड़ा कर लिया। जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता और जो नर जैसा कर्म कमाता वैसा फल है पाता। संतों ने गाया है, थोड़ा सा श्रवण करें फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। नारी लगे जो नर जैसा कर्म कमावे, नर जैसा कर्म कमावे,
जी को अपना ज्ञान नहीं है, चारों दिशाओं में देखा, चार मुख हुए ब्रह्मा जी के। कमल की नाड़ी में गए, बाहर निकल के आए, आकाशवाणी से शब्द सुनाई दिया, तप करो। और ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या कर। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए। तो कल आपने सुना था, भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और सृष्टि रचना करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने पहले संकल्प की सृष्टि बनाई। पहली महतत्व की कहलाई, दूसरी सृष्टि अहंकार की कहलाई, तीसरी भूतों की कहलाई, चौथी इंद्रियों कहलाई, पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार की कहलाई, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं सृष्टि मनुष्यों की कहलाई। किसी कहलाई बोलो? मनुष्यों की सृष्टि कहलाई। ये आगे नहीं बढ़ी सृष्टि। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया है और ब्रह्मा जी के संकल्प से 4 महात्मा प्रकट हुए, जिन्हें कहते हैं सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 महात्मा प्रकट हुए। तो बच्चों को बिठाओ, ऐसे गली में घूमने नहीं चाहिए, बच्चों को बिठाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग सृष्टि की रचना करने में हमारी सहायता करो। तो ये संकादिक बोले, हमें तो भजन करने दो, ये संसार के चक्कर में हमें नहीं फांसवा। और प्रणाम करके वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र होकर के और मेरी बात नहीं मानी। इतना क्रोध आया कि वो क्रोध असहनीय हो गया और माथे पर चढ़ गया। ब्रह्मा जी का माथा फट गया। एक काले रंग का बालक प्रकट हो गया और जोर जोर से रो रहा था। तो रोने के कारण इसका नाम रुद्र पड़ा। और ये रुद्र कोई और नहीं है, शंकर भगवान है। एक बार जोर से जयकारा लगाना, बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ और जाकर के तुम सृष्टि की रचना करो। शंकर जी का काम बनाना थोड़ी ना, इनका तो काम घर ही करना है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते, विष्णु जी पालना करते, शंकर भगवान तो संहार करते। शंकर भगवान ने जब सृष्टि बनाई है तो भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत देखे माता हूं आप लोगों ने? नहीं देखे? अपने नागलदेशर में है नहीं क्या? आप चलना हमारे साथ सुबह प्रार्थना में, प्रभात फेरी में 6 बजे निकालते दिखाएंगे भूत। अरे घड़ी भूत है बच्चे। तो ऐसी सृष्टि को बनाया और ये ब्रह्मा जी की सृष्टि को पकड़ पकड़ के खाने लगे, मारने लगे। 2-4 भूत ब्रह्मा जी के भी पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, आप नहीं बनाओ, हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। शंकर भगवान तो कैलाश पे बैठ गए और राम राम करने लगे। ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया है। तो ब्रह्मा जी के संकल्प से 10 महात्मा प्रकट हो गए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हैं श्री नारद जी महाराज। ब्रह्मा जी के छाया से एक पुत्र प्रकट हुआ है जिनका नाम था करदम ऋषि। क्या नाम था? बोलो जोर से। करदम ऋषि। और ब्रह्मा जी की एक कन्या और इनका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? कई लोग सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी बता देते हैं पूर्वक। अरे सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी है, इसीलिए तो कहते हैं कि सुना करो संतों की वाणी, सुना शास्त्रों को पढ़ा करो। पढ़ते लिखते तो है नहीं और बिना फालतू की बातें करते रहते हैं। कई लोग अपने घर में जाते हैं और पत्नी को जोर जोर से पीटेंगे तो वो पूछे बाबड़ी क्यों क्यों मेरे को क्यों पीटा, क्यों मारा? बोले गोस्वामी बाबा ने कहा है। गोस्वामी बाबा ने ले। बोले कहाँ है? तो बोले कहा है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कहा है ना। अब जानते तो नहीं, ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ समझाना होता है। ईश्वर भाई का लोग सही सही अर्थ नहीं लगा पाते।
सीधा अर्थ सामने पड़ा हुआ है। ये बात ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ना तो ये बात भगवान श्री राम कह रहे हैं, ये बात समुद्र बोल रहा है। और समुद्र ने ऊपर चौपाई में कहा है कि मेरा स्वभाव जड़ है। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता, ताड़ना का अर्थ समझाना होता है। शास्त्र का भी अर्थ ठीक ठीक लगाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। ब्रह्मा जी की एक कन्या हुई जिनका नाम था सरस्वती। ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे पीछे जा रहे, लोगों ने कलंक लगा दिया। स्त्री की सुंदरता में आसक्त हो गए, इसीलिए पीछे जा रहे। कभी कभी माताओं बहनों, आंखों का देखा भी झूठा होता है। जो हम देखते हैं वास्तव में वो नहीं होता है, होता कुछ और ही है। आगे देखो, मेरी ओर देखो, सत्यनारायण जी मेरी ओर देखो। कभी कभी आंखों का देखा झूठा होता है, जो हम देखते हैं वो नहीं होता है, होता कुछ और ही है। एक समय की बात, कबीर बाबा और चले जा रहे थे तो वैश्याओं के मोहल्ला में पहुंच गए। एक वैश्या छत के ऊपर खड़ी थी, कबीर बाबा उसे देखने लगे। लोगों ने उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर दिया, बनो घूमे महात्मा। इतनी बात कहने में लोगों को देर नहीं लगती। ये नहीं सोचते इस बात का अर्थ क्या निकलेगा और क्या आगे प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं, बस इतनी बनो घूमे महात्मा। कहाँ खड़ा है, क्या देख रहा है, बनो घूमे महात्मा। एक कोई बाबा का साधक आया, बाबा के पास खड़ा हो, बाबा आप यहाँ खड़े हो, ये देख किसको देख रहे हो? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं उस वैश्या को देख रहा हूँ। बाबा उल्टा मैसेज जा रहा है, लोग तुम्हारे बारे में उल्टा उल्टा सोचने लगे, गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या देख रहे हो? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, वो देखो वैश्या कितनी सुंदर है। और मैं सोच रहा हूँ जब ये इतनी सुंदर है तो फिर इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा होता है, जो हम देखते हैं वो नहीं होता है, होता कुछ और ही है। ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे क्यों जा रहे हैं? सरस्वती हैं विद्या की देवी, ज्ञान की देवी। ब्रह्मा जी तो ज्ञान लेने जा रहे, पर लोगों ने कलंक लगा दिया कि सुंदरता में आसक्त हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ी कायली आई। समाज का बहुत बड़ा डर होता है। अगर समाज का डर नहीं होता तो ये चोर रहने देते क्या? कामी पुरुष रहने देते क्या किसी को? ब्रह्मा जी को कायली आई। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ही छोड़ दिया और ब्रह्मा जी का शरीर दिशाओं में कोहरा बन करके, धुंध अंधकार बन करके छा गया। कई दिनों के बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर रखा। उस शरीर का नाम काया पड़ा है। क्या पड़ा? बोलो जोर से। काया। उसके दो भाग हो गए, एक स्त्री बन गया और एक पुरुष बन गया। जो स्त्री बना इन्हें कहते हैं शतरूपा और जो पुरुष बना इन्हें कहते हैं महाराज मनु। ये है सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष का जोड़ा। इन्हीं से सृष्टि की रचना आगे शुरू हुई है, मनुष्यों की रचना आगे बनी है। आज स्कूलों में उल्टा पढ़ाया जाता है। मैं भी भैया जब पढ़ता था तो मैंने भी माता पढ़ा, थोड़ा कमर सीधी करना, मैंने भी पढ़ा था। आज क्या पढ़ाया जाता? बोले मनुष्य के पूर्वज बंदर थे। बोले कोई बंदर था, वो चलता रहा, उसकी लंबी पूंछ थी तो वो चलता रहा, उसकी पूंछ घिस गई, कमर सीधी हो गई और बस खड़ा हो गया। मैं कहना चाहूंगा कि बंदर तो आज भी बहुत घूमते हैं, उनकी तो पूंछ घिसती नहीं है। वो ऐसा कैसा बंदर था जो उसकी पूंछ घिस गई, कमर सीधी हो गई? मैं तो 4 दिन हो गया तुम लोगों की कमर सीधी करा रहा हूँ, वो सीधी नहीं हो रही है। तो वो बंदर की ऐसी कैसी कमर थी तो सीधी हो गई? मनुष्य के क्या राम जी बंदर थे जिनकी हम लोग संतान है? क्या कृष्ण बंदर थे जिनकी हम संतान है? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? उल्टा उल्टा पढ़ाया जाता है। हम लोग राजा मनु की संतान हैं, इसलिए हम लोगों को मानव बोला जाता है। मनु शतरूपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि
पिताजी आज्ञा करें, हम थोड़ा थोड़ा माताएं आगे बढ़े, पीछे जगह नहीं बची। अब बेचारी कहाँ बढ़े, वो भी कहाँ बढ़े। तुम लोग आगे बढ़े आओ, थोड़ा पीछे बैठ जाएंगी माताएं, आगे बढ़े आओ, इधर पीछे बैठा। प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, कहा कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं, हमें कुछ आज्ञा बताइएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, जानते हो बड़ों की क्या सेवा होती है? बड़ों की सबसे बड़ी क्या सेवा होती है? संतों की सेवा क्या है? गुरु महाराज की सेवा क्या है? अब थोड़ा सा शांत हो जाओ। आपको तो कोई बात कह देना, ए भाई शांत रहना, बैठ जाओ। हो गया? अब उठना नहीं जब तक हम ना बोले, बैठे रहो कहीं पर। वो उसका फ्लैक्स चमकता है तो लगता है कि बिजली चमकती है। एक भी शराबी था और शराब पी करके मस्ती में से झुमते झुमते जा रहा था, तो सामने उसके पैर में ठोकर लगी तो गिर गया। उधर आकाश में बिजली चमकी तो वो शराब के नशे में बोला, वाह ठाकुर जी वाह, पहले गिरा देते हो फिर फोटो खींच लेते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों जानते हो बड़ों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु महाराज की सेवा क्या है? संतों की सेवा क्या है? उन्हें वस्तु दे देना यही सेवा है क्या? उन्हें पैसा दे देना या फूल माला पहना देना यही गुरु की सेवा है? नहीं नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा संतों की सेवा है अज्ञान समना सुसाहेब सेवा। बड़ों की सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लेना, संवार लेना, बना लेना, यही भैया बड़ों की सेवा है, यही गुरु महाराज की सेवा है। उन्होंने जो वचन कहे हैं उन वचनों को जीवन में धारण कर लेना, यही बड़ों की सेवा है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो जाओ सृष्टि की रचना करने में सहायता करो। मनु ने कहा कि पिताजी हम मनुष्यों को बनाएंगे तो पर वो रहेंगे कहाँ? क्योंकि पृथ्वी को तो हिरणाक्ष नाम का राक्षस चुरा करके रसातल में ले गया है। आप पहले पृथ्वी का उद्धार कराइएगा। ब्रह्मा जी को फिर चिंता हो गई कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, और चिंता में बैठे थे। अकस्मात ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई। क्या आई माता बोलो? कैसे आती है छींक? जोर से छींक आई। अब एक कहानी तो याद आ रही है, वो सुनाऊंगा तो समय बहुत हो जाएगा, फिर सुनाऊंगा। सत्य घटना है। एक व्यक्ति हमारे पास आया तो बोला कि महाराज जी, अपनी पत्नी को साथ लाया, बोला महाराज जी मैं तो इनसे शादी करके फंस गया। पत्नी कैसे? कि बोले अभी बहुत दुख देती है, मनी नहीं है, बहुत दुख देती है, ये लाओ वो लाओ इसी लाओ, बहुत दुख देती है। तो हमने कहा शादी के लिए हाँ तो आपने की होगी। तो बोली वो पिताजी ने पूछा था, पिताजी ने कहा था कि बेटा शादी करोगे, तो मेरे को उस समय छींक आ गई तो सिर हिल गया और वो समझे कि हाँ करना है। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और ब्रह्मा जी की नाक से 12 भगवान ने जन्म ले लिया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। मच्छर के समान 12 भगवान प्रकट हुए और देखते देखते 12 भगवान ने विशाल स्वरूप को बना दिया। जोर जोर से गर्जना करने लगे। कहा चिंता नहीं करें, मैं पृथ्वी का उद्धार कराऊंगा। लगाई छलांग, रसातल में चले गए और हिरणाक्ष का वध किया है, पृथ्वी का उद्धार करा दिया। विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि ये हिरणाक्ष कहाँ से आ गया, इसके माता पिता कौन है, ये कहाँ से आ गए?
मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, ये अकेला नहीं है, इसका एक भाई और है, जिसका नाम है हिरण्याकश्यपु। ये कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की 5 पत्नी, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा। इनमें अदिति माता के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया और दिति के गर्भ से कोई संतान नहीं। बहुत ध्यान से सुने। एक दिन संध्या का समय चल रहा था और देवी दिति कश्यप ऋषि के पास गई, प्रणाम किया, कहने लगी, आप जैसे समर्थवान हमारे पति हैं, फिर भी मेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई। ये संसार के लोग मुझे बांझ बांझ कहकर के बुलाते हैं, मुझे बहुत ताना मारते हैं संसार के लोग। दिति ने कहा, माताओं बहनों, एक बात पूछना चाहूंगा कि दूसरे का दिल दुखाने से, दूसरे को ताना मारने से आखिर प्राप्त क्या होता है? आखिर मिलता क्या है? मैं तो जगह जगह ठाकुर जी की कृपा से कथा कीर्तन सत्संग करने जाता हूँ, कई प्रांतों में जाता हूँ, आज तक ये जवाब ही नहीं मिला कि दूसरे का दिल दुखाने से, दूसरे को परेशान करने से आखिरकार आपको प्राप्त क्या होता है, मिलता क्या है? अरे शास्त्र जो कहता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख है। पर यहाँ तो दूसरे के सुख से लोग दुखी हैं। यहाँ तो दूसरे की उन्नति को देख करके लोग बड़े दुखी हैं। एक पद आता है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना। रावण का जमाना भी नहीं रहा, कंस का जमाना भी नहीं रहा, अरे अंग्रेजों का जमाना भी नहीं रहा, मुगलों का जमाना भी नहीं रहा, सबका जमाना चला जाएगा, तो आपका जमाना कैसे रहेगा? इसलिए भैया बड़ा निर्मलता पूर्वक जीवन को जियो, सबका भला चाहो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सभी को हृदय से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नहीं चाहिए दिल दुखाना। थोड़ा सा सुने फिर आगे बढ़ते। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सताना रहा है सदा ना रहेगा, सताना रहा है सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी
औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में। बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का वो नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदाना रहा है, सदाना रहेगा, सदाना रहा है, सदाना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का वो नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए। भेंट लगाई और रोक दिया। ठहरो, कहाँ चले आ रहे हो? बीच में घुसे। बाबा जी ने कहा हम तो भगवान का दर्शन करने जा रहे। जय विजय ने कहा अभी टाइम नहीं है दर्शन का, अभी ठाकुर जी विश्राम कर रहे, तुम बाद में आना। संकादकों ने खूब समझाया। जय विजय, ये मिलने का आपका टाइम तो संसार के लोगों के लिए होता है, भगत तो भगवान से कभी भी मिल सकता है। हेमाराम जी, यही तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि भजन करने की ना तो कोई उम्र होती है, ना तो कोई समय होता है। लोग पता नहीं कौन सी निश्चिंत होकर कौन कैसे बैठे हुए लोग कहते हैं, बोले अभी नहीं, बोले बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो भजन। हमारे युवा लोग है ना, ऐसे कहो चलो कथा में चलो, चलो सत्संग सुनने चलो। बोले अभी उम्र कथा सत्संग सुनने की थोड़ी ना, अभी तो ईट ड्रैंक एंड भी मेरी खाओ पियो मौज करो, और बूढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। तुम्हारे मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया है क्या कि बूढ़े होकर के मरोगे? अरे जन्म भी नहीं लेता है, पहले ही मर जाता है। जन्म लेकर के वो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, बड़ा होगा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, विवाह होगा कि नहीं होगा संदेह है, पर मरने में कोई संदेह है? पर लोगों के जच गई, बोले बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बूढ़े हो जाओगे तो भजन नहीं करोगे, महावीर जी बूढ़े हो जाओगे तो मरोगे। बूढ़ा आदमी तो मरता है। एक कोई बूढ़ा था और बस उसका बस समझ जाओ टिकट कटने ही वाला था, तो कोई महात्मा जी मिलने के लिए गए, तो बूढ़ा ने प्रणाम किया, तो महात्मा जी बोले बाबा राम राम बोला करो, राम राम। उसे थोड़ा सुनना कम हो गया था, क्योंकि बुढ़ापे पर पुर्जों में जंग लग जाती है, तो सुनना कम हो गया था। तो बोला कहाँ है आम, लाओ खा लें। तो महात्मा ने कहा कि कथा सुनने आना, काजल देशन में मेदीपुर बालाजी मंदिर के पास में भागवत की कथा हो रही है, सुनने आना। तो बोला कहाँ किसका ब्याह है, ब्याह के लड्डू भेज देना, हम खा लेंगे। और महात्मा को रीस आ गई, बोले ब्याह तो तेरे ही होगा, शमशान में लकड़ियों में होगा। राम बोलो तो आम ध्यान आए, कथा की बोलो तो उसे ब्याह ध्यान आए, तो भजन क्या टांगों से करेगा? भजन करने की उम्र नहीं होती है, भजन करने का समय नहीं होता है। संकादिक ने समझाया जय विजय, भगत तो भगवान से कभी भी मिल सकता है। संकादिक जय विजय माने नहीं, संकादिक को क्रोध आ गया, हाथ में डाला जल, पड़ा संकल्प, दे दिया श्राप। तुम दोनों की बुद्धि राक्षसी हो गई है, तुम भगत को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, जाओ तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों के दोनों राक्षस बन जाओ। जैसे जय विजय को श्राप दिया, भगवान विष्णु वहीं पर लक्ष्मी को लेकर के प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया संकादिकों को और कहने लगे कि बाबा तुमने इनको श्राप दिया, इन्हें दंड दिया, वो तो बढ़िया दिया, क्योंकि अपराधी को दंड देना चाहिए।
तुमने इन्हें दंड दिया वो तो अच्छा किया, श्राप दिया वो तो अच्छा किया, पर बाबा ये अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं वैसे हमारे ही तो हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इसीलिए जो कहा ना कि उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजी भावना। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान गलती नहीं देते हैं। जन अवगुण प्रभु लखई न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, ये भगवान का स्वभाव है। थोड़ा पीछे बच्चों को सावधान करो भाई। कोई जाओ, कोई समझदार व्यक्ति जाओ, कोई समझदार है क्या आपके गांव में? जाओ जाओ जाओ, दो दो तमाचा मारो, भगा दो, दोबारा आएंगे नहीं। भगवान ने कहा तुमने श्राप दिया वो तो बहुत बढ़िया किया, पर ये जैसे हैं वैसे हमारी हैं, मैं इनसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाऊंगा। तो संकादिकों ने कहा प्रभु, प्रणाम किया, कहा प्रभु हम दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते हैं। धनुष से निकला बाण, मुख से निकला शब्द वजह से वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे श्राप को हम वापस नहीं ले सकते हैं, पर इन दोनों को हम आशीर्वाद देते हैं, जब ये राक्षस बनेंगे तो बहुत बलवान होंगे, विश्व विजेता हो जाएंगे, और इनको मारने के लिए आपको धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। आपके हाथों इन दोनों का वध होगा तो इन दोनों का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। और संकादिक जय विजय को, संकादिक भगवान को प्रणाम करके वहां से चले गए। भगवान ने कहा कि जय विजय घबराओ मत, ये जो तुम्हें संकादिक ने श्राप दिया है ये बहुत पहले लक्ष्मी ने दे दिया था। एक बार जय विजय ने देवी लक्ष्मी को घर में घुसने से रोक दिया। माता लक्ष्मी कहीं बाहर से आ रही, जय विजय ने लगाई बैठ, ठहरो, कहाँ चली आ रही हो बीच में? लक्ष्मी को बड़ा क्रोध है, वो घर की मालकिन को रोक रहे हैं ये दोनों। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गई और रो करके कहा कि जय विजय दोनों को निकालो नौकरी से बाहर, इन दोनों को सस्पेंड करो, ये रहने के लायक ही नहीं है। आज इन्होंने मुझे रोक दिया, घर की मालकिन को आपके पास आने से रोक दिया, इन्हें इतना अहंकार आ गया है। भगवान ने कहा कि देवी लक्ष्मी वो तो मैं देख रहा हूँ इनको कैसा स्वभाव है, पर क्या करूँ, अगर तुम्हारे कहने से मैं इन दोनों को निकाल दूंगा ना नौकरी से, ये संसार के लोग कहेंगे लक्ष्मी तो लुकाई रो। बोलो बोलो, मैं तो नहीं बोलूंगा, आप ही बोलो। संसार के लोग बिना फालतू की बातें बनाएंगे। संकालिकों ने जो श्राप दिया, भगवान ने कहा जय विजय लक्ष्मी ने तुम्हें बहुत पहले दे दिया था, तुम चलो और राक्षस बनोगे, हम तुम्हें मार मार करके फिर यहीं पर लाएंगे। आज वही जय विजय ये माता दिति के गर्भ में आ गए और 100 वर्ष पूरे हो जाने पर माता दिति ने दोनों बालकों को जन्म दिया। जैसे ही जन्म हुआ तो आकाश में बादल गरजने लगे, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। कश्यप ऋषि ने दोनों बालकों का नाम रखा, बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु रखा और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों ने जाकर के तपस्या करी तो बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। इनमें जो बड़ा वाला है हिरण्याक्ष नाम का राक्षस, एक कंधे के ऊपर गदा रख करके और दिग्विजय करने चला, कमर कर लो सीधी, राक्षस आ रहा है। दिग्विजय करने के लिए चला तो जिस देवता के लोक में पहुंच जाए वही देवता अपना घर खाली करके भाग जाता है। ऐसे दिग्विजय करते करते ही हिरण्याक्ष पहुंच गया है वरुण की राजधानी पाताल, और वरुण को इसने ललकारा, आओ मेरे साथ में युद्ध करो। वरुण ने कहा कि भैया युद्ध तो बराबर वाले के साथ किया जाता है, और हम में आप में तो कितना अंतर है।
हम आपके बराबर के योद्धा नहीं है। हिरण्याक्ष ने कहा फिर मेरे बराबर का कोई योद्धा बताओ। बात समझ में आ रही है ना? फिर मेरे बराबर का कोई योद्धा बताओ। वरुण जी ने कहा तुम्हारे बराबर के एक ही योद्धा है। कौन है? तो तुम्हारे बराबर के योद्धा तो 12 भगवान हैं, पुराण पुरुषोत्तम नारायण है। बोले वो कहाँ मिलेंगे? वरुण जी ने कहा ये तो आप पूछताछ ऑफिस में पता करो। पूछताछ ऑफिस समझो ना माता, इसे बोलते हैं। श्री नारद जी महाराज, इन्हें सब पता होता है कि कौन देवता कहाँ जा रहा है, कौन देवता क्या कर रहा है और किसका अवतार होने वाला है, ये सबको पता, इन्हें सब पता होता। अच्छा एक बात बताएं, अपने राजल देशल में नारद जी हैं क्या? बोले वो नारद जी कहाँ मिलेंगे? तो वरुण ने कहा कि नारद जी तो हैं बाबा, उनका तो हम बताएं कहाँ मिलेंगे? वो तो जहाँ कथा कीर्तन हो रहा होगा वहीं पर होंगे, और कहाँ होंगे? इधर से तो भैया हिरण्याक्ष जा रहा है और सामने से नारद जी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण कैसे? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भागवत भगवान की। इधर से तो नारद जी जा रहे, सामने से हिरण्याक्ष नाम का राक्षस चला आ रहा। बोला ठहरो और बताओ नारद जी कहाँ है? नारद जी बोले कि श्रीमान इसी दास को सब लोग नारद बोलते, मुझे ही नारद कहते हैं, बताइए। अरे मैं आपको ही ढूंढ रहा था। नारद जी बड़ा राजी, बोले पहला इंसान मिला जो मुझे ढूंढ रहा था, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि फला व्यक्ति कहाँ गया, फला व्यक्ति कहाँ गया। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो नारद को हिरण्याक्ष ने कहा कि नारद जी मेरे शरीर में खुजली मच रही है। नारद जी ने कहा कि तुम गलत जगह आए हो। अगर खुजली मच रही है तो मेडिकल पे जाओ, वो कोई दवा देगा तो खुजली ठीक हो जाएगी। अरे वो खुजली नहीं। हिरण्याक्ष ने कहा मेरे शरीर में ताकत की खुजली मचे। ताकत की काहे की भैया? बोलो जोर से। आपके भी मच रही है ना?